नमस्कार दोस्तों, जैक बोर्ड 10 क्लास का जो हम लोग मैथ का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाला रेखिक समीकरण, पर्सन वाले 3.1। तो इसका पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद इसका क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, इसका बेसिक में हमको क्या याद रखना है, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। अगर इस तरह का दिख गया, अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, पूरा देखिए क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर इस टाइप का दिख गया a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और इसका केवल एक ही हल निकलेगा, केवल एक ही इसका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसको अगर आप अच्छा से देख लीजिएगा तो आपका चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, इस तरह का इसका चित्र बनेगा। ठीक है, क्रॉस प्रतिच्छेद करने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अगर इस टाइप का बन रहा है आपका तो उसको हम लोग बोलेंगे संपाती रेखा। क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। और इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक। इसका जो आंसर निकलने वाला है उसका आंसर असंख्यक निकलेगा, इसका कोई संख्या का मान नहीं है, बहुत सारा निकलेगा। ठीक है, और इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, संगत बोलेंगे। इसमें क्या होता है, संपाती रेखा में क्या होता है कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा, मतलब दोनों रेखा सेम लाइन में जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे संपाती रेखा। इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर में a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। अगर इस तरह का दिख गया तो क्या बोलेंगे उसको, समांतर रेखा। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। इसका कोई हल नहीं निकलेगा, इसका आंसर नहीं निकलेगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। इसका चित्र इस तरह बनेगा, जैसे रेल का पटरी है ना, उस टाइप का। जैसे रेल का पटरी एक दूसरे को कभी नहीं छूती है, बस उसी प्रकार का इसका चित्र बनता है। एक इधर से जाएगा और एक इधर के जाएगा, इसको बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे? इसको समांतर बोलेंगे। आशा करते हैं बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन है शुरू से देखते हैं। ठीक है, इसका जो एक नंबर है वो ग्राफ विधि से बनाने के लिए बोल रहा है, और ग्राफ विधि हम बोर्ड में नहीं बता सकते हैं, उसके लिए ग्राफ कॉपी चाहिए। हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वीडियो लाएंगे और उसमें ग्राफ कॉपी में आपको बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुपातों a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। मतलब बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसमें 2 नंबर में 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर में 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको a1 का मान निकालना है। तो a1 का मान कितना दिया है, 5, तो 5 लिखना है। ठीक है, इसके बाद b1 का मान निकालना है। b1 का मान कितना हो जाएगा, तो b1 का मान हो जाएगा -4, तो -4 लिखेंगे। इसके बाद c1 का मान लिखना है, तो c1 का मान कितना हो जाएगा, तो c1 का मान कितना दिया है, 8, तो 8 लिख लेना। ठीक है, अब समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 में क्या है, a2, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 7, तो 7 लिखना है। ठीक है, इसके बाद b2, तो b2 का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, c2, तो c2 का मान कितना है, -9, तो -9 लिखेंगे। यहां तक ठीक है। जो आपको बेसिक सिखाए थे उसका इसमें यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो लिखना है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब जो मान दिया हुआ सबको इसमें बिठा देते हैं। a1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। a2 का मान कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। बराबर की जगह में बराबर दे देंगे। b1 का मान कितना है, -4, तो -4 लिखेंगे। b2 का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। फिर बराबर है, बराबर दे देंगे। c1 का मान कितना है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। और c2 का मान कितना है, -9 है, तो -9 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, काट दिए, ये नहीं कटेगा। इसको देखिए, 5 बट्टे 7 बराबर -2 बट्टे में 3 बराबर 8 बट्टे -9। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ऐसे ही तो लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, आगे देखने का कोनो जरूरत नहीं है। जब बराबर यहीं पर नहीं दिख रहा है हमको, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। मतलब ये क्या है, बराबर नहीं है। तो जो आपको बेसिक सिखाए थे उसमें क्या कहे थे कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका मतलब सेम चीज आ रहा है कि नहीं, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 का, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रतिच्छेदी। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। बस हो गया, समझ में आ रहा, ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखिए, तो 2 नंबर में समीकरण 1 ये दिया हुआ है, समीकरण 2 ये दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें लिखना है आपको a1 का मान कितना है, 9 है, तो 9 लिखना है। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है 3, तो 3 लिखना है। और c1 का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 लिखना है। समीकरण 2 में देखते हैं,
A2 का मान कितना है तो 18, तो 18 लिखना है, ठीक है। B2 का मान कितना है तो 6 है, तो 6 लिखना है। और C2 का मान कितना है 24, तो 24 लिखना है। सेम वही प्रोसेस लगाना है, ठीक है। क्या होगा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 हो गया। A1 का मान कितना दिया है 9, तो 9 लिखना है। A2 का मान कितना है 18, तो 18 लिखना है, बराबर जगह बराबर दे दीजिए। B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, फिर बराबर दे दीजिए। C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। जो कटेगा उसको पहले काट देते हैं। 9 के 9, 9 दूना 18 मतलब 1/2। 3 के 3, 3 दूना 6 मतलब 1/2। 12 के 12, 12 दूना 24 मतलब 1/2। इसका मतलब देखिए सारा बराबर हो गया। अब बताए थे आपको सारा बराबर कब होता है, मतलब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इसका मतलब ये क्या है, ये संपाती रेखा है। क्या है ये, संपाती रेखा है, संपाती रेखा है, ठीक है। इसका भी आंसर आ गया। आगे देखते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। इसको देखिए, समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2 दिया हुआ है। सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। A1 बराबर कितना दिया है 6 लिखेंगे। B1 का मान कितना दिया है तो -3, तो -3 लिखेंगे। और C1 का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। यहां देखिए A2 का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे। B2 का मान कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 है। हाँ, y के साथ क्या गुना में है 1 है, तो 1 तो है लेकिन माइनस भी है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। C1 का मान, C2 का मान कितना हो जाएगा तो C2 का मान 9 हो जाएगा। यहां तक जो लिखना था लिख दिए। अब वही प्रोसेस लगाना है, सूत्र A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अब मान सब बैठा देते हैं। A1 का मान कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे। A2 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, बराबर बराबर दे दिए। B1 का मान -3 और B2 का मान -1, बराबर है, बराबर दे दिए। C1 का मान कितना है 10 है और C2 का मान कितना है 9 है, ठीक है। अब देखिए इसको काट देते हैं। इसको अगर काटेंगे तो देखिए 2 तिया 6 मतलब क्या बचेगा 3 बचेगा, नीचे में 1 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस से माइनस उड़ जाएगा, क्या बचा 3/1। यहाँ देखिए 10/9, ये तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए यहाँ दोनों बराबर हो गए, ये वाला बराबर नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है। ये वाला बराबर कब होता है, जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। कब होता है, ये होता है जब समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है, समांतर रेखा। समझ में आ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन इतना तीन को था। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि अनुपातों A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है अथवा या असंगत है। मतलब बताना है कि इसमें संगत है कि असंगत है। जो आपको बेसिक बताए थे उसी से ये वाला बन जाएगा। ध्यान से देखिए, सेम ऐसे ही है, जो 2 नंबर था ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा इसमें लास्ट में फेर है। क्या है देखिए, क्या करना है इसमें, सेम वही प्रोसेस लगाना है। A1 का मान कितना दिया है तो 3, तो 3 लिखना है। B1 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिखना है। और C1 का मान कितना दिया है तो इसमें 5 लिख दीजिए, ठीक है। अगर बराबर के उधर रखना है तो दोनों को बराबर के उधर रखिए, या तो दोनों को इधर रखिए। तो दोनों उधर है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, इसमें रहने दीजिए। यहां देखिए A2 का मान कितना हो जाएगा तो A2 का मान हो जाएगा 2। B2 का मान कितना हो जाएगा तो -3। और C2 का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर वही प्रोसेस A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। A1 का मान कितना है 3 है, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 बराबर 2 बट्टे -3 बराबर 5/7 हो गया। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में ऐसे भी तो नहीं मिल रहा है, क्या ये बराबर है तो बराबर नहीं है। तो ये किसमें आ गया, A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 का। समझ में आ रहा है, ये क्या है प्रतिच्छेदी है। और प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है संगत होता है। क्या होता है संगत, बस यहां पर संगत लिख दीजिए, हो गया। समझ में आ गया होगा। इसको देखिए A1 का मान कितना है 2 है, B1 का मान कितना है -3 है और C1 का मान कितना है 8 है। उसी प्रकार A2 का मान कितना है 4 है, B2 का मान कितना है -6 है और C2 का मान कितना है 9 है। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। A2 का मान 4 लिखेंगे बराबर -3 और
माइनस 6 बराबर 8 9। अब ध्यान से देखिए, इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, मतलब 1/2, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, ये तो नहीं कटेगा, रहने दीजिए इसको। अब देखिए यहां तो बराबर है लेकिन यहां बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो यहां पर कट जाएगा ना। जब कट जाएगा, किसका सूत्र होता है ये, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है समांतर रेखा का। और समांतर रेखा को क्या बताए थे, असंगत। क्या बताए थे, असंगत। ये क्या है, असंगत। बस समझ में आ रहा है। आगे देखिए 3 नंबर, इसमें क्या है, इसका समीकरण 2 तो ठीक है, लेकिन समीकरण 1 क्या है, भिन्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रेखिक में तोड़ लेते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, इसको लिखिए पहले, 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर में 7। ठीक है, अब हम लोग 3 और 2 का लॉस करेंगे, कितना होगा, 6 होगा। 3 तिया 9x और 2 पंचे 10y बराबर में 7। ये आदमी उठ उधर जाएगा तो क्या, भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। यहां लिखना है 9x प्लस 10y बराबर में 6 सत्ते 42। आ गया। देखिए समीकरण जो 1 है मेरा, सेम इसी प्रोसेस में आ गया। ठीक है, अब हम अपना लगा देते हैं जो हम लोग जैसे बनाते हैं। a1, इसको a1 मानेंगे तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 9, b1 का मान कितना हो जाएगा, 10, और c1 का मान कितना हो जाएगा, 42। हो गया। यहां देखिए a2 का मान कितना हो जाएगा, 9, b2 का मान कितना हो जाएगा, तो b2 का -10, और c2 का मान कितना हो जाएगा, 14। हो गया। वही प्रोसेस करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अब a1 का मान कितना है, तो मेरा a1 का मान 9 है तो 9 लिखना है, a2 का मान भी 9 है तो 9 लिखना है, बराबर b1 का मान कितना है, 10 है, और b2 का मान भी -10 है। ठीक है, और c1 का मान कितना है, 14 है, और c2 का मान कितना, सॉरी c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 42 है, और c2 का मान कितना है, 14 है, 14 लिख देना है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1 होगा, 1/1 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस में, किसमें है, माइनस में है। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो बराबर ये वाला नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता तो क्या लिखते हैं उसको, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 3 नंबर हो गया। चलिए हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर, और 2 है बना लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में क्या है, 5x - 3y बराबर में 11, -10x प्लस 6y बराबर में -22 है ना। चलिए इसको बनाते हैं। a1 बराबर कितना है, 5, b1 बराबर क्या है, -3, और c1 बराबर क्या है, तो c1 बराबर है 11। इसी प्रकार a2 बराबर क्या दिया है, -इस बार, हाँ, तो -10। b2 बराबर क्या दिया हुआ है, तो b2 दिया हुआ है 6, और c2 कितना दिया है, -22 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, कभी कभी वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर बाद में नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा। चलिए अब वही करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए क्या है, 5 बट्टे में -10 बराबर -3 बट्टे में 6 बराबर 11 बट्टे में -22। 5 के 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2 हो गया माइनस में। 3 के 3, 3 दूना 6, यानी माइनस में 1/2 हो गया। इधर भी 11 दूना 22, मतलब 1 माइनस में 2 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए सब बराबर है, ये माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, मतलब सारा बराबर है। तो सारा बराबर कब होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसका मतलब सारा बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा रेखा है, तो ये संपाती है। क्या है, संपाती। और संपाती को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत रेखा, या संगत, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, संगत बोलते हैं। आ गया समझ में। ये लास्ट है। देखिए ये भी भिन्न जैसा दिया हुआ है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। अब इसको लिखेंगे 4x3 प्लस 2y बट्टे में 1 बराबर में 8। अब 3 और 1 का लॉस कितना होगा, 3 होगा, तो 3 लिखेंगे। 3 के 3 यानी 4x प्लस 1 का पावर में 3 को बार में 3 बार में 3 दूना 6y बराबर में 8। ठीक है, 4x प्लस 6y बराबर में, गुना भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, मतलब 3 8 24 आ गया। नॉर्मल में जैसे था वैसे आ गया। अब इसको लिखेंगे a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 4 है,
B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 6 है और C1 का मान कितना है, 24 है। उसी प्रकार A2 का मान कितना हो जाएगा, तो A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान कितना हो जाएगा, तो B2 का मान हो जाएगा 3 और C2 का मान कितना हो जाएगा, तो C2 का मान हो जाएगा 12। ठीक है, सेम प्रोसेस A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। A1 का मान कितना है 4, तो 4 लिखना है, इधर है 2 तो 2 लिखना है, इधर है 6 तो 6, इधर है नीचे में 3 तो 3 हो गया, बराबर में 24 और नीचे में 12 कट जाएगा, 4 दूना 8 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 हो गया, 12 दूना 24 2 हो गया, सारा बराबर है, सेम ऐसे ही है। जब सब कुछ बराबर होता है तो क्या होता है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, यानी ये क्या है, ये संपाती रेखा है। संपाती रेखा क्या होता है, संगत। क्या होता है, संगत। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 था, फिर एगो पार्ट 2 आएगा इसी चैप्टर का 3.1 का ही आएगा। और हम क्या बोले आपको कि ग्राफ का जो है, जितना ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा इसके लिए अलग से एगो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।